बात को हम सभी मानते हैं कि कृषि में या कुटीर उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन हमारी बहनें जब आत्मनिर्भर होती हैं तो उनमें आत्मविश्वास पनपता है और खुद से निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी होता है। और सच कहूँ तो उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं होती है, बल्कि वो दूसरे को सहारा देने के काबिल होती हैं। तो आज ऐसे ही सहारा देने वाली और समाज को समाज सेवा के जरिए बहनों को नई दिशा देने वाली समाज सेविका डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका स्टूडियो में ममता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। जहाँ तक बात आती है बहनों की, तो बहनें हमारी बहुत कुछ जानती हैं, उनके अंदर बहुत ही हुनर है, बहुत ही कला है, लेकिन उसका वो सही ढंग से विकास नहीं कर पाती हैं और बढ़ नहीं पाती हैं आगे। तो उसके लिए बात की जाती है कुटीर उद्योग की, कि छोटे छोटे उद्योग शुरू करेंगे, उससे कुछ न कुछ हो सकता है। बहनों को बताना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि ये कुटीर उद्योग है क्या। इसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हमने महिलाओं की सहभागिता नहीं की और उनकी हिस्सेदारी नहीं की तो भारत एक सुदृढ़ देश का विकसित देश नहीं बन पाएगा, क्योंकि भारत में आधी आबादी महिलाओं की है। इसके लिए क्योंकि आजकल बेरोजगारी की समस्या एक अहम समस्या हो गई है, तो हमें कुटीर उद्योगों की तरफ पुनः रुख करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुटीर उद्योग कोई नई बात है। प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसी चीजें बनती थी जिसका भारत के बाहर निर्यात हुआ करता था, पर औपनिवेशिकता जब आ गई और अंग्रेज आ गए, उसके बाद से हमारे यहाँ ये कुटीर उद्योग कम की तरफ होने लगा। लेकिन फिर से सरकार और जो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश का विकास हो, वो लोग कुटीर उद्योग की तरफ रुख कर रहे हैं। कुटीर उद्योग के लिए जैसे मैडम आपने कहा कि क्या है, तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से वैसा उद्योग है जिसमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, परिवार के लोगों की ही हिस्सेदारी होती है। जैसे आपने कहा कि परिवार के लोगों के सहयोग से किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में मान लीजिए हम अकेले हैं, हमें बहुत कुछ आता है करना, लेकिन हमारे परिवार में इतने मेंबर नहीं है, कैसे कर सकते हैं? तो जैसे अगर हमें एक और लोगों को जोड़ना है तो क्या जरिया है जोड़ने का, कैसे हो सकता है? फिर ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने देश में जहाँ महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप है, जिसके थ्रू कई लोग जो हैं सो अब थोड़ा सा अपने जो बचत पूंजी है उसमें से लिमिटेड ब्याज पे लोगों को ऋण देते हैं पूंजी के लिए, और साथ में मिलकर के ग्रुप में कई चीजें तैयार कर सकती हैं। ऐसे गाँव में कई एग्जाम्पल चल रहे हैं जहाँ पे लोग एक साथ मिलकर के पापड़ बना रही हैं या कुछ ऐसे हस्तकरघा उद्योग है और ऐसे कुटीर उद्योग में लगी हुई हैं। और पापड़ चिप्स बहुत सी चीजें हैं, यहाँ तक कि बहनें जो है स्वेटर बुनने का भी काम करती हैं। कोई उन्हें ऊन दे गया तो उन्होंने ऊन से अपने बना के दे दिया और उसके बाद वो उससे पैसे पा गई। तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो हमारी बहनें बड़े स्तर पर कर लेती। एक स्वरूप होता है, कोई अगर हम 8-10 लोगों को जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम कैसे जोड़ करके उसे क्या नाम दें? जो भी इसको स्वयं सहायता ग्रुप कहेंगे, जिसमें क्या करती है कि महिलाएं एक तरह का जिनके पास हुनर है, जैसे पापड़ बनाना है या अचार बनाना है, ये अगर परिवार में कम मेंबर हैं तो नहीं कर सकते, तो एक ग्रुप जिनको ये आता है, तो ऐसा नहीं है कि सबका एक ही काम है, किसी ने पापड़ बनाया, किसी ने अचार बना रहे हैं और देश विदेशों में इसका निर्यात कर रही हैं। चिप्स के पैकेट्स है, किसी ने पैकेजिंग सीख ली, किसी ने ट्रेनिंग ले ली कि मैं प्रॉपर पैकेट करूंगी, किसी ने उसको बाजार से कैसे लिंक हो उस पर बात करी। बहुत छोटी पूंजी में ऐसी शुरुआत की जा सकती है और इसके लिए बहुत ज्यादा ना तो कुटीर उद्योग में पूंजी की जरूरत है और ना बहुत ज्यादा आपको है कि बाजार में जाने की जरूरत है। एक बारी अगर ये शुरू हो गया तो अपने आप से जो है सो आसपास भी इतनी सारी जरूरतें हैं कि उसको पूरी की जा सकती है और उनके आर्थिक रूप से वो थोड़ा सुदृढ़ हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती, लेकिन मान लीजिए किसी बहन के पास या भाई के पास बहुत कम है, बिल्कुल लागत नहीं है, ना के बराबर है, उसके अंदर हुनर बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही है, किस तरीके से सहायता की जा रही है उद्योग में? नाबार्ड में जैसे कहा गया है कि भारत में, जैसे मैं हम SHG की बात कर रहे थे, नाबार्ड के अकॉर्डिंग भारत में 2.2 मिलियन SHG हैं, जिसमें 33 मिलियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। तो सरकार की तरफ से कई योजना है कि जैसे आपको बहुत कम पैसे पे, बहुत कम ब्याज पे ऋण मिल सकता है। एक अगर आपने SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक लिंकेज किया, क्रेडिट गारंटी है, इस तरह की योजनाएं हैं। सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। कई तरह से अगर ट्रेनिंग के लिए छोटे छोटे सेंटर्स हैं, उसको अगर कुछ ऐसी चीज दिलानी है जिससे कि उनका हुनर का और विकास हो सके, तो इस तरह से मार्केट लिंकेज में भी सरकार मदद कर रही है। जी, और एक बात और है कि अगर कोई ऐसा कुछ शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सरकार जो ऋण देती है, उस ऋण पर जो ब्याज का जो दर होता है काफी कम होता है, जिससे सहयोग मिल सके, काम कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अब बात आती है ग्रामीण कुटीर उद्योग की बात होती है, तो इसमें बांटा गया है ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में क्या शामिल है और शहरी देखा जाए तो उसमें क्या शामिल है? जी, ये आपने
आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली कुटीर उद्योग को अगर हम डिफाइन करें, अलग अलग करें, तो ग्रामीण उद्योग, क्योंकि गाँव में भी महिलाएं रहती है और भारत में तकरीबन 70% आबादी गाँव में रहती है, तो ग्रामीण कुटीर उद्योग और शहरी कुटीर उद्योग, जिसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए, क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं, तो इनका इस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना अत्यंत जरूरी है। इसमें दो तरह के उद्योग आते हैं। एक तो कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कृषि में सिर्फ पुरुष काम करते हैं, महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी होती है और महिलाएं भी उसमें 50% कम से कम हेल्प करती हैं। तो दूसरा जो है कि ग्रामीण कौशल, जो हमारे अंदर कौशल है, उसको, उस हुनर को लेकर के कुटीर उद्योग की तरह शुरू किया जाए। जैसे कृषि आधारित है, हम लोगों ने कई जगह गांव में काम भी किया है, तो कई वर्कर्स होती हैं या गरीब तबके की महिलाएं होती हैं, वो लोग एक साथ मिलकर के कृषि में, जैसे कुछ भी बेसन आया उसको बना लिया, सत्तू बना लिया, या अचार बनाया, जो भी आपको आम को सुखा करके अचार बना लिया, आम के पापड़ बना लिए, नीम के पत्तों को लेकर के और उसका जो है सो पाउडर बना लिया, उसके छोटे छोटे आयल तेल बना दिया, और इस तरह से इसको या तो बाजार में लेके जा सकती हैं, शहरी बाजार में जो खरीदार हैं उनके साथ लिंकेज कर सकती हैं, जिसमें आजकल सरकार की भी कई योजनाएं हैं और लोग भी जो हैं, एनजीओज भी जुड़े हुए हैं कि उनके प्रोडक्ट को खरीद करके बाहर ले जाएं और मार्केट तक पहुंचाएं। कई जगह हाट भी है, जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं बाहर जो है सो, जैसे भारत के दिल्ली में। और हमारे यहाँ तो भारतीय ग्रामीण महिलाओं के हुनर की आजकल लोग बाहर भी दाद देते, धुबनी पेंटिंग की, तो ये जो है देश विदेश में इतना महंगा बिकता है, जिसको पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों से किया जाता है। कुटीर उद्योग के तहत जो हस्तकरघा बनता है, जो साड़ियाँ बन रही हैं, गाँव में लोग साड़ियाँ बना रहे हैं, बनारसी साड़ी के बारे में आपने सुना है, बंगाल में इतनी तरह की साड़ियाँ बनती हैं जो बाहर देश विदेशों तक जाती हैं। और अभी भी धीरे धीरे बाहर के जो लोग हैं वो इस तरफ रुख कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल मौलिक प्रोडक्ट चाहिए। और साथ में इसका जो फायदे की अगर हम बात करें कि अगर कुटीर उद्योग ग्रामीण महिलाओं के थ्रू शुरू हो गया, तो उसमें, क्योंकि हम लोग शुरू में भी बात कर रहे थे आपके साथ कि परिवार एक साथ मिलकर के ये काम करता है, तो पहले आप अंदर ही देखिए कि महिलाओं और पुरुष के बीच की जो विषमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि महिलाएं भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएंगी, उनके हाथ में भी एक पैसे आएंगे, आर्थिक तंगी उनकी खत्म होगी, बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पाएंगे, परिवार में जो आमदनी आती है उसमें एक हिस्सा उनका होगा। तो इससे बढ़िया अगर हमने ग्रामीण महिलाओं को कुटीर उद्योग के थ्रू जोड़ दिया, तो महिला सशक्तिकरण का मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया। और जो गांव का विकास है, अगर देखा जाए तो हमारी बहनें, जैसे आपने कहा शिक्षित होनी चाहिए, तो शिक्षित अगर होती हैं, हमारी समझ से अब तो शिक्षा का बहुत ही प्रचार प्रसार हो चुका है, तो अब बहनें बहुत आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो कुटीर उद्योग की बात होती है, तो अगर उन्होंने घर में कोई चीज बनाया तो उसको बाहर तक लाने का क्या जरिया है, कैसे आ सकता है? जैसे हमने कहा कि जो पुरुष हैं और महिलाएं दोनों की सहभागिता जरूरी है, और आपने अभी बात भी करी कि अगर महिलाएं कुछ ऐसा बनाती हैं ग्रुप में होकर के, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल मास होता है, मतलब इकट्ठे वहां से चीजें खरीदी जा सकती है, तो उसके बाद जो पुरुष हैं उसको लेकर के, पहले भी तो ऐसा होता था कि महिलाएं कुछ बनाती थी और पुरुष जा करके हाट में, दुकान में बाहर बेचते थे। अभी जो सरकार की इतनी योजनाएं हैं कुटीर उद्योग को बढ़ाने की, कई मेले लगते हैं जो सरकार की तरफ से, वहां पे पुरुष लेके जा सकते हैं, कैसे ये बना है इसको दिखा सकते हैं। और अचार और पापड़ और ये जो बेसिक जो बन रहा है, छोटी छोटी चीजें, आजकल तो मैं ये कहूँ कि कुटीर उद्योग में लोग ऐसी जो जरूरत की चीज भी नहीं थी उसको भी लोग बना करके, सहजन है उसके पाउडर बना करके पत्तियों के, उसको बाजार में बेचा जा रहा है। बशर्ते महिलाओं का हुनर और पुरुषों का उसको आगे ले जाने के लिए, बाजार ले जाने के लिए सामूहिक प्रयास हो गया, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं और युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा और इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो अपनी लागत से शुरू करते हैं, लेकिन हमारे लघु कुटीर उद्योग को, हमारे हुनर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है और हमारा जो है आर्थिक रूप से सहयोग भी कर रही है, जो कि ऋण के रूप में हो रही है, धनराशि देती है जिस पर बहुत कम ब्याज होता है। तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा लाई गई है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे। सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, जैसे कि क्रेडिट गारंटी निवेश योजना है, इसमें भारत जो है उसमें उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है, और जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं उनके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ लिंकेज करता है। पीएम लघु उद्योग की एक योजना है, क्रेडिट गारंटी का एक स्कीम है, इसके थ्रू और उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया के थ्रू घर घर जा करके लोगों को छोटी छोटी ट्रेनिंग्स, एनजीओज को भी आजकल ऐसा जो एनजीओज भारत में काम कर रहे हैं,
स्किल डेवलपमेंट इंडिया के थ्रू उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे उसको लंबे समय तक रखा जाए। अगर किसी उत्पाद को, कृषि उत्पाद को आपने तैयार किया तो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा जगह जगह पे कई तरह के, जो अगर जैसे कृषि सहायता के आपने बात करी कि कृषि आधारित लघु उद्योग हैं, तो कृषि अनुसंधान केंद्र और कई जैसे सरकार के केंद्र हैं, उसकी तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जा रही है जिससे उनको ट्रेनिंग दी जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुटीर उद्योग की बात होती है, हमारी बहनें और हमारे भाई सारे लोग मिल करके भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर परिवार में मेंबर नहीं है उतने, तो उसके लिए आपने जैसे बताया कि स्वयं सहायता समूह के जरिए वो कर सकती हैं, और जिसमें हमारी सरकार भी सहायता देती है आर्थिक रूप से। कुटीर उद्योग के बारे में और कुछ ऐसा क्या है जिसके बारे में आप बहनों को बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं शुरू से प्रमोट कर रही हूँ, मैं खुद उद्यमी हूँ और गाँव में जा करके मैं लोगों को, महिलाओं को ये बताती हूँ और ट्रेनिंग में भी कई जगह हेल्प भी करती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों में सबसे पहला होना चाहिए कि आत्मविश्वास। जो आपके पास हुनर है, जो परंपरागत हुनर है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का जो प्रयास है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा शहरीकरण होना ठीक है, लेकिन मानसिक शहरीकरण के चक्कर में मशीन की जो चीजें हैं उस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, उसको ज्यादा यूज करते हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं हैं या ऐसी बहनें जो ये करना चाहती, उनको इस आकाशवाणी के जरिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग, हम लोग जैसे कि सेल्फ स्वयं सहायता ग्रुप है, हम लोग भी महिलाओं की उन्नति में सहायक हो। अगर हमारे पास कोई हुनर के बाद जैसे अगरबत्ती बन रहा है, वैसी चीज मिल रही है, तो हम लोग कोशिश करें कि उन लोगों को प्रमोट करने के लिए उस चीजों का यूज करें। जैसे घरेलू हल्दी पाउडर है या कई मसाले हैं जो घर में बनाती हैं, तो हम यही कोशिश करें, मशीनों वाले जो पैकेजिंग करके और वो आते हैं, उसकी जगह हम लोग इन लोगों को प्रमोट करें और इनके सामान को खरीदें। हम लोग चाहें कि हम लोग उसको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें। विदेशों में ऐसा होता है। अभी आपने एक बात की ट्रेनिंग की, तो प्रशिक्षण देने का क्या तरीका है, कैसे इनको प्रशिक्षण दिया जाए? इंडिविजुअल होगा कि जैसे हमें प्रशिक्षण देना है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कृषि आधारित उद्योग है, कुटीर उद्योग है, अगर उसमें हमें प्रशिक्षण देना है तो अनुसंधान केंद्र हैं, वहां पे ले जा करके, अगर पंचायत के लोग हैं या कोई भी जिनके पास ये पार है, वो ले जा करके वहां पे ट्रेनिंग दिलाएं। जैसे किसी, जैसे मसाले का ही मैं एग्जांपल दूं, तो अगर किसी ने मसाले तैयार किए तो उसको लंबे समय तक कैसे रखा जाए, उसमें कीड़े ना पड़े। अचार बना रहे हैं तो उसको लंबे समय तक कैसे रखा जाए कि बाजार तक पहुंचने तक, और बाजार से पहुंचने के बाद उसको घर तक पहुंचने तक का जो सफर है प्रोडक्ट का, उसको किस तरह से सही रूप में बरकरार रखा जाए, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें सरकार के साथ ये जो एनजीओज हैं इनकी भी भागीदारी जरूरी है। महिलाएं थोड़ा आगे आए और इस ट्रेनिंग में जाएं, समय समय पे सरकार के द्वारा दी जाती है, वहाँ सीखें और उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें, तो और ज्यादा लोगों तक लेके जा पाएंगे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक मजबूती संभव हुआ हो। आधी आबादी हम बहनों की, खासकर ग्रामीण बहनों को सशक्त किए बिना कोई विकास संभव नहीं। ये बात ममता जी आप भी मानती हैं? बिल्कुल मानती हूं। और हम आशा करते हैं कि डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी जी की जो एक ज्ञानवर्धक जानकारी थी, इसको बहनों ने ध्यान से सुना होगा, और अगर उनके अंदर वाकई कला है, कुछ करना चाहती है, हुनर है, तो उसको आगे बढ़ाएंगी, और जो तरीका बताया गया उस तरीके के जरिए वो आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर वो विकास करेंगी और आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहनों का भी जिन्होंने मुझे सुना।